नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तोलक से संबंधित। उत्तोलक का इस्तेमाल बहुत सदियों से किया जा रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत पहले क्या करते थे, लोग एक छड़ का इस्तेमाल करते थे और इस छड़ को ऐसे पकड़ते थे और छड़ के एक सिरे पर भार बांध दिया जाता था तथा दूसरे सिरे को हाथ से ऐसे प्रयास लगाते थे और फिर वो कहीं भी जाना हो तो भार को ले जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि भार आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ले जा सकते थे। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो भार है, भार और जो प्रयास है, इन दोनों का जो मान है वो हमारा कंधे पर पड़ता था। मतलब कंधे पर लोड प्रयास का भी पड़ता था और भार का भी पड़ता था। और देखिए ये जो कंधा है वो आलंब की तरह कार्य करता था। मतलब यदि हमने प्रयास ज्यादा लगाया तो भार ऊपर आ गया, प्रयास कम लगाया तो ये आलंब हो गया। कंधा आलंब है और जो भार है और भार से कंधे तक की जो दूरी है वो भार भुजा कहलाएगी। और यदि हम यहाँ पर प्रयास लगा रहे हैं तो प्रयास और प्रयास से कंधे तक की जो भुजा है वो हमारी प्रयास भुजा कहलाएगी। सेम ऐसी पोजीशन। तो इसमें क्या है कि प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक आदमी अपने कंधे पर रखी हुई एक छड़ के एक सिरे पर 500 न्यूटन का भार लटकाए है। 500 न्यूटन का भार लटका दिया तथा दूसरे सिरा हाथ से पकड़े है। अब दूसरा सिरा हमने क्या किया, हाथ से पकड़ लिया। यदि छड़ 1 मीटर की है, छड़ की जो टोटल लंबाई है वो 1 मीटर है तथा भार तथा कंधे के बीच की दूरी, अब जो भार है ये वाला और कंधे की जो दूरी है वो हमारी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाथ द्वारा लगाया गया बल, हाथ से हम कितना बल लगा रहे हैं और साथ ही कंधे पर कितना बल लग रहा है। तो इसको समझेंगे ऐसे कि यहां पर एक छड़ है, इसकी लंबाई है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब आपका 100 सेंटीमीटर। और इसका जो नाम है वो रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर ए और बी। ठीक है, अब क्या किया कि जो ए बी है, इसका जो बीच का जो है ये है आलम्ब, ये कंधा है। ठीक है, अब क्या किया यहां पर कि जो बी बी पर हमने एक भार लगा लिया डब्ल्यू। कितने का, ये है आपके 500 न्यूटन का। सो आ गया आपका 500 न्यूटन का, ये आ गया डब्ल्यू। ठीक है, अब वो कहते हैं भार तथा कंधे के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर ये दूरी कितनी होगी, जब यहां से ए से बी तक की जो दूरी है वो है 1 मीटर। और 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 में से 40 गए तो ये आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पर लगाया पी, प्रयास। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस बिंदु को, मान लिया सी। ठीक, अब सी पर आघूर्ण निकालेंगे। सी पर पॉइंट सी पर आघूर्ण कैसे निकालेंगे, आघूर्ण ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि यहां पर देखेंगे प्रयास। प्रयास हमारा कितना है, प्रयास हमारा ये पी। तो देखिए यहां पर क्या किया, पी, पी इंटू ए सी,
इसको ऐसे लिख दो, ए सी माइनस डब्लू, ये डब्लू है, डब्लू इंटू बी सी, बी सी माइनस आर रिजल्टेंट है इंटू, अब आर ये आपका सी है, तो इसकी दूरी तो दी नहीं, तो ये आपका 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू में आपका आ जाएगा, या फिर ऐसा करेंगे, अब देखिए r इंटू 0 से तो आपका पूरा 0 हो ही गया। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज रही। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां पर, या फिर यहां देख लो, p इक्वल टू w इंटू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वहां पर आ गया p इक्वल टू W कितना है आपका 500 न्यूटन इंटू बी सी, बी से सी 40 सेंटीमीटर अपॉन ए सी, ए सी कितना, ए से सी 60 सेंटीमीटर आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा और 60 से भाग दे देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 33.3 न्यूटन। ये आ गया, क्लियर, 33.3 न्यूटन। अब यदि हम सी पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो अब सी पॉइंट जो कंधा है, इस पर कितना भार लग रहा है, तो भार आपका होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सी बिंदु पर अगर आर है, तो आर इक्वल टू पी प्लस क्यू पहले। तो अब पी क्या है, यहां का प्रयास, और क्यू आता है, ये मान लो भार, तो प्रयास ये और ये भार दोनों को मिला देंगे, तो अब हमारा जो प्रयास कितना आया था 33.3, तो ये आ जाएगा आपका 33.3 प्लस 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8.3 न्यूटन, ये हो गया आपका आर। ठीक है, मतलब इतना जो भार है न्यूटन, ये इस पर पड़ रहा है, मतलब आपका प्रयास 33.3 न्यूटन और ये आपका W, इन दोनों का जो योग है वो आपका C पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप अपने याद कर लीजिएगा कि कैसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं और कैसे रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।